शहर के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था। हर सुबह उस मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा नजर आता। मैले कुचैले कपड़े, उलझे हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और हाथ में जंग खाया हुआ कटोरा। लोग आते जाते उसे देखते, कुछ सिक्के उसके कटोरे में डाल देते, कुछ तिरछी नजरों से देखते और कुछ तो ताने भी मारते। काम करने की उम्र है, फिर भी भीख मांगता है। लेकिन वो आदमी किसी का जवाब नहीं देता, बस सिर झुकाकर बैठा रहता, जैसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। लोगों के लिए वो बस एक आम भिखारी था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके हर दिन इकट्ठा किए गए सिक्कों के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो सामने आने पर पूरे शहर को हिला देगा। उस भिखारी का नाम था फकीरा। रोज की तरह वो सुबह आता, वही जगह पकड़ता और पूरे दिन चुपचाप बैठा रहता। जब कटोरा भर जाता तो अचानक उठकर शहर की तंग गलियों में कहीं गुम हो जाता। लोग समझते शराब पिएगा, नशा करेगा या कहीं छुपा कर रख देगा, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। शहर के लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता था, मगर एक लड़का था जिसे उसकी हरकतें बड़ी अजीब लगती थीं। वो लड़का था रघु, करीब 12 साल का। गरीब घर से था, स्कूल नहीं जा पाता था। दिन भर कचरा बीनकर काम की चीजें बेचता और उसी से पेट भरता। रघु अक्सर उसी मंदिर के पास आता जाता था। उसने कई बार देखा कि फकीरा सिक्के इकट्ठे करके अचानक गायब हो जाता है। एक दिन जिज्ञासा से भरकर रघु ने तय किया कि वो उसका पीछा करेगा। उस दिन जब सूरज ढलने लगा और फकीरा कटोरा उठाकर चला तो रघु भी चुपचाप उसके पीछे लग गया। संकरी गलियों से होते हुए, टूटी फूटी दीवारों और अंधेरी सड़कों के बीच से होकर फकीरा एक पुराने जर्जर मकान के सामने रुका। मकान बाहर से बिल्कुल खंडहर जैसा था। दीवारें टूटी हुई, खिड़कियों पर जंग लगे लोहे के सलाखें और दरवाजे पर सड़ी हुई लकड़ी की चटखनी। रघु का दिल धड़क रहा था। वो धीरे से खिड़की के पास पहुंचा और अंदर झांका। जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर करीब 60-70 छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। उनके कपड़े पुराने और फटे पुराने थे, लेकिन चेहरों पर अजीब सी चमक और खुशी थी। किसी के हाथ में पुरानी किताब थी, कोई स्लेट पर कुछ लिख रहा था। टूटी फूटी लकड़ी की कुर्सियां और टेबल थीं, लेकिन माहौल में एक अनोखी रौनक थी, मानो वहां किसी का सपना सांस ले रहा हो। इसी बीच दरवाजा खुला और फकीरा अंदर आया। उसने अपने मैले कपड़ों से सिक्के निकाले और एक बूढ़ी औरत को पकड़ाए। औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे फकीरा, तुम्हारी वजह से ये बत्ते पढ़ पा रहे हैं। फकीरा मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, बस इन्हें पढ़ाते रहो अम्मा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। खिड़की के पीछे खड़ा रघु जैसे पत्थर का हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो सपने में है या हकीकत में। ये वही आदमी था जिसे लोग गालियां देते थे, घिन से देखते थे, और ये वही आदमी था जो रोज भीख मांगकर इन अनाथ बच्चों की जिंदगी संवार रहा था। उस रात रघु सो नहीं पाया। उसकी आंखों में बार बार फकीरा का चेहरा घूमता और कानों में वही आवाज गूंजती, बस इन्हें पढ़ाते रहो अम्मा। अगले दिन रघु ने हिम्मत जुटाई। जब सुबह मंदिर पर फकीरा बैठा मिला तो उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों करते हो? पहले तो फकीरा चुप रहा। उसकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे किसी पुराने जख्म की गहराई में उतर गई हों। फिर उसने लंबी सांस ली और कहा, मेरा नाम फकीरा नहीं है, मेरा असली नाम रणवीर सिंह है। रघु हक्का बक्का रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये मैले कपड़ों में बैठा भिखारी कभी रणवीर सिंह जैसा नाम रखता होगा। फकीरा, या कहो रणवीर, धीरे धीरे बताने लगा, कभी मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था, करोड़ों की संपत्ति थी, हवेली, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ। लेकिन फिर एक ऐसा पाप किया जिसने मेरी पूरी जिंदगी जला डाली। रघु ध्यान से सुन रहा था, उसकी आंखें चौड़ी होती जा रही थीं। रणवीर ने कहना शुरू किया, कुछ साल पहले शहर के एक अनाथालय की जमीन मैंने जबरदस्ती हड़प ली, वहां अपनी फैक्ट्री बनाई। मुझे लगा पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन मैंने उन मासूम बच्चों की चीखें नहीं सुनी जिनका घर मैंने छीन लिया। लेकिन उसी रात मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दर्जनों अनाथ बच्चे उसमें झुलसकर मर गए। ये कहते हुए रणवीर की आवाज भर्रा गई, उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने खूब पैसा कमाया, नाम कमाया, लेकिन जब भी आईने में अपना चेहरा देखता मुझे उन्हीं बच्चों की चीखें सुनाई देती। मेरे लालच ने मासूम जिंदगियां निगल लीं।
उस दिन से मेरी आत्मा मुझे चैन नहीं लेने देती थी। रघु स्तब्ध था, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। रणवीर ने आगे कहा, एक दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी करोड़ों की दौलत, हवेली, गाड़ियां, नौकर चाकर सब त्याग दी। मुझे लगा अब बाकी जिंदगी सिर्फ उन्हीं बच्चों की सेवा में लगाऊंगा जिनका सहारा कोई नहीं। और तभी से मैं भीख मांगकर अनाथ बच्चों की पढ़ाई और जिंदगी संभालने लगा। रघु चुप था, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसने पहली बार महसूस किया कि जिसे लोग घृणा की नजर से देखते हैं वो असल में किसी का मसीहा भी हो सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो बस कहानी की शुरुआत है, असली तूफान तो अभी बाकी था। रघु उस दिन के बाद हर रोज मंदिर जाता और दूर से फकीरा, अब रणवीर को देखता। अब वो उसे सिर्फ एक भिखारी की नजर से नहीं देख पाता था, उसकी आंखों में एक नया सम्मान आ गया था। लेकिन इस शहर में हर कोई ऐसा नहीं सोचता था। बहुत से लोग फकीरा को शक की नजर से देखते, पता नहीं ये पैसे कहाँ उड़ाता होगा, नशेड़ी है, कोई काम नहीं करता। ऐसे ताने रोज उसके पीछे फेंके जाते। रणवीर कभी किसी को सफाई नहीं देता, बस चुपचाप अपना कटोरा भरता और शाम को उन बच्चों तक पहुंच जाता। एक दिन रघु ने हिम्मत करके रणवीर से कहा, अगर आप चाहो तो मैं भी बच्चों की मदद कर सकता हूं। रणवीर ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। बेटा, मदद सिर्फ पैसे से नहीं होती, सच्ची मदद दिल से होती है। अगर तू वाकई मदद करना चाहता है तो ईमानदारी और मेहनत से जीना सीख, बाकी वक्त तुझे खुद रास्ता दिखाएगा। रघु की समझ से परे था, मगर उसके दिल को यह बात छू गई। धीरे धीरे रघु और रणवीर के बीच अजीब सा रिश्ता बन गया। रघु उसे बाबा कहकर बुलाने लगा। लेकिन शहर में सब ठीक नहीं था। फकीरा की असली पहचान कुछ लोगों तक पहुंचने लगी थी, खासकर उन पुरानी जमीनों और फैक्ट्रियों से जुड़े बड़े व्यापारी, जिन्हें मालूम था कि कभी रणवीर सिंह उनका भी मुकाबला करता था। वे लोग सोचने लगे, ये अगर फिर से सामने आया और अपनी पहचान जताई तो हमारी इज्जत और कारोबार पर असर पड़ेगा। इसी बीच एक बड़ा हादसा हुआ। बरसात का मौसम था, कई दिनों तक झमाझम बारिश होती रही। फिर अचानक एक रात शहर में बाढ़ आ गई। नालियां उफन पड़ी, छोटे घरों में पानी घुस गया। लोग चीखते चिल्लाते सड़कों पर निकल आए। उस रात रघु ने देखा कि फकीरा अपने बच्चों वाले स्कूल की ओर दौड़ रहा था। पुराना जर्जर मकान पानी से घिर चुका था। अंदर बच्चे फंसे हुए थे, उनका रोना चीखना गलियों में गूंज रहा था। लोग बाहर खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे, कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी रणवीर बिना एक पल गवाए पानी में कूद गया। उसने एक एक कर बच्चों को बाहर निकालना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा भी चिल्ला रही थी, बेटा अपनी जान की परवाह कर। लेकिन रणवीर रुकने वाला नहीं था। रघु ने पहली बार उसकी आंखों में वो जुनून देखा जो शायद पाप से जन्मे अपराध बोध से आया था। लेकिन किस्मत ने बेरहमी दिखाई। जब तक आखिरी बच्चा बाहर आया, तब तक पानी का तेज बहाव रणवीर को बहा ले गया। लोग दौड़े, रस्सियां फेंकी, मगर वो बाढ़ की लहरों में गुम हो गया। पूरा शहर हिल गया। अगले दिन अखबारों में मोटे अक्षरों में छपा, करोड़पति से भिखारी बने रणवीर सिंह, जिसने सैकड़ों अनाथों को शिक्षा दी, बाढ़ में बच्चों को बचाते हुए बह गए। लोग सन्न रह गए। जिन्होंने सालों तक उसे घृणा से देखा, उन्हें समझ आया कि असल में वो शहर का सबसे बड़ा दानवीर था। मंदिर के बाहर वही जगह अब खाली थी जहां हर दिन वो बैठा करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रणवीर को अस्पताल ले जाया गया था। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन हालत बेहद नाजुक थी। पूरे शहर के लोग वहां इकट्ठे हो गए। पहली बार लोग उस आदमी को भिखारी नहीं बल्कि उद्धारक कह रहे थे। डॉक्टरों ने कहा, शायद ज्यादा देर तक ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। रणवीर ने आंखें खोली। रघु उसके पास बैठा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा आप हमें छोड़कर मत जाओ। रणवीर ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे बोला, बेटा जिंदगी और मौत तो ईश्वर के हाथ में है, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है। सब लोग झुककर सुनने लगे। रणवीर ने कहा, मेरे मरने के बाद मेरी पहचान मत मिटाना। ये स्कूल, इसे बंद मत होने देना, इसे और बड़ा बनाना ताकि हर अनाथ बच्चा पढ़ सके। यही मेरी आत्मा की मुक्ति होगी। रघु की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उसी समय मन ही मन कसम खाई, बाबा मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। कुछ ही घंटों बाद रणवीर ने अपनी आखिरी सांस ली। पूरा अस्पताल सिसकियों से भर गया। वो आदमी जिसे लोग कभी हिकारत से देखते थे, आज पूरे शहर की आंखों का तारा बन गया। लेकिन कहानी का सबसे डरावना सच अभी बाकी था।
रघु को बाद में पता चला कि रणवीर ने अपनी मौत से पहले कुछ गुप्त कागजात और एक चिट्ठी संभाल कर रखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, मैंने सिर्फ एक अनाथालय की जमीन नहीं हड़पी थी, इसके पीछे ऐसे लोग थे जिनका चेहरा अभी दुनिया के सामने नहीं आया है। अगर यह सच उजागर हो गया तो पूरा शहर हिल जाएगा। रघु की रूह कांप उठी। अब सवाल यह था कि रणवीर की मौत एक हादसा थी या किसी ने उसे चुप कराने की चाल चली थी। रणवीर की मौत के बाद शहर भर में मातम था। मंदिर की सीढ़ियों पर फूल चढ़ाए जाने लगे, लोग उसकी तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जलाने लगे। अखबारों और चैनलों पर उसकी कहानी छाई हुई थी, लेकिन रघु का दिल बेचैन था। उसे याद थी रणवीर की वो आखिरी चिट्ठी। उसमें लिखे शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते, मैं अकेला दोषी नहीं हूं, असली चेहरे अभी छुपे हुए हैं। रघु के मन में तूफान उठ रहा था। उसने तय किया कि वो चुप नहीं बैठेगा। बाबा ने जो रहस्य छोड़ा है उसे दुनिया के सामने लाना ही होगा। रघु ने वो चिट्ठी खोलकर ध्यान से पढ़ी। उसमें कुछ नाम और पते लिखे थे। नाम पढ़कर उसका कलेजा काम गया। ये वही लोग थे जो शहर के सबसे बड़े नेता और व्यापारी थे, जिनके चेहरे अखबारों के पहले पन्नों पर छपते थे, जो मंदिरों में दान करते, गरीबों को कंबल बांटते और मंचों पर भाषण देते थे। पर सच्चाई ये थी कि वही लोग उस अनाथालय की जमीन हड़पने के पीछे असली गुनहगार थे। रणवीर ने लालच में आकर उनका साथ दिया था, लेकिन बाद में सारा बोझ उसी पर डाल दिया गया और बाकी सब साफ सुथरे बनकर राजनीति और कारोबार में और ऊपर चढ़ते रहे। रघु ने सोचा, अगर यह सच बाहर आया तो शहर की नींव हिल जाएगी। लेकिन यह उतना आसान नहीं था, क्योंकि उन नामों को उजागर करने का मतलब था सीधे मौत को दावत देना। ये लोग इतने ताकतवर थे कि जो भी इनके खिलाफ बोलता उसका नामो निशान मिटा दिया जाता। फिर भी रघु ने हार नहीं मानी। उसने रणवीर की छोड़ी हुई चिट्ठी और कागजात लेकर शहर के एक ईमानदार पत्रकार से मुलाकात की। उस पत्रकार का नाम था अरविंद। उसने सबूत देखे तो उसका चेहरा सख्त हो गया। यह बहुत बड़ा खेल है बेटे, अगर सच में यह कागज सही निकले तो कई बड़े लोग जेल जाएंगे, लेकिन सावधान रहना, अब तेरी जान खतरे में है। रघु को डर लगा, लेकिन उसने बाबा की याद की। उसकी आंखों में वो दृश्य घूम गया जब रणवीर बाढ़ में बच्चों को बचाते हुए अपनी जान पर दांव लगा रहा था। उसने ठान लिया, अगर बाबा अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए जान दे सकते हैं तो मैं डरकर पीछे नहीं हटूंगा। अरविंद ने खबर तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही शहर के बड़े लोगों को भनक लगी, उनके गुंडे हरकत में आ गए। एक रात जब रघु बच्चों को पढ़ाकर लौट रहा था, तभी 4 नकाबपोश उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा, जो काम तेरे बस का नहीं है उसमें टांग मत अड़ा, वरना तू भी उसी तरह गायब हो जाएगा जैसे तेरा बाबा। रघु के दिल में डर समा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने कहा, तुम लोग चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन अब सच छुपेगा नहीं। शहर जान जाएगा कि असली गुनहगार कौन है। नकाबपोशों ने उसे धमकाकर छोड़ दिया, मगर रघु समझ गया कि अब खेल खतरनाक हो चुका है। कुछ ही दिनों बाद अखबार में एक बड़ा खुलासा छपा। रणवीर सिंह की मौत के पीछे शहर के बड़े चेहरों का काला सच। समाचार में उन सभी नेताओं और व्यापारियों के नाम छपे जिनका जिक्र रणवीर ने चिट्ठी में किया था। सबूत इतने पक्के थे कि पुलिस और अदालत को भी कार्रवाई करनी पड़ी। पूरा शहर दहल उठा। लोग हैरान थे कि जिन पर वे आंख मूंद कर भरोसा करते थे वही असल में गुनहगार निकले। जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग न्याय की मांग करने लगे। रघु अब सिर्फ एक कचरा बीनने वाला लड़का नहीं रहा था। लोग उसे रणवीर का सच्चा उत्तराधिकारी कहने लगे। उसने स्कूल का नाम बदलकर रणवीर फाउंडेशन रख दिया और कसम खाई कि जब तक सांस है इस जगह को बंद नहीं होने देगा। वक्त बीता। रणवीर की कब्र पर आज भी ताजे फूल चढ़ाए जाते हैं। लोग मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हुए कहते हैं, याद है, यही वो जगह है जहां वो भिखारी बैठता था जिसे हमने कभी नजरअंदाज कर दिया था। रघु अब जवान हो चुका है। उसने पढ़ाई पूरी की और बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक बन गया। उसकी आंखों में आज भी रणवीर का सपना जिंदा है। कहानी की आखिरी सीख यही है, असली हीरो वो नहीं होता जिसे लोग पहचान से जाने, बल्कि वो होता है जो गुमनाम रहकर भी हजारों की जिंदगी बदल दे। रणवीर मर गया, लेकिन उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि इंसान अपनी गलतियों से भी भगवान बन सकता है, अगर वो सचमुच पश्चाताप करे और दूसरों के लिए जिए।